6 पंक्चर हो रखे हैं तो भाई ये रहे अपने टायर। क्या कहानी हुई है, कितनी वाइब्रेशन कम हुई है। एक तो टायर की ग्रिप और एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है, फील कैसा आ रहा है, दूसरा बाइक की वाइब्रेशन और तीसरा भाई जो सारा खर्चा हुआ है टायर पे और ट्रायम्फ में लगाने का। इसके अलावा मैं आप सब लोगों को एक चीज़ अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगा। और भाई ऐसी चल रही है ना बाइक, ऐसी मक्खन मलाई चल रही है। किसी अननोन या किसी लोकल मिस्त्री या मैकेनिक की शॉप पे इसको ना खुलवाएं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश ब्लॉग में। आज जा रहे हैं भैया दिलजीत के लिए टायर डलवाने। दिलजीत के टायर एक्चुअली घस गए हैं, ये मुझे फील हुआ हर्षिल राइड पे, जहाँ पे भैया कॉर्नरिंग जब कर रहे थे ना हिल्स पे, तब ये बाइक की जो पिछला टायर है ग्रिप छोड़ रहा था, बबल कर रहा था और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो सोचा भैया जो अगली राइड है वो काफ़ी ज़्यादा टफ टेरेन में जाने वाले हैं, उससे पहले तो टायर चेंज करा लेनी चाहिए। और बाइक अपनी जो दिलजीत है वो चल गई है लगभग 23,000 किलोमीटर। अगर मैं इसके पिछले टायर की हालत दिखाऊं जो कि ऑलमोस्ट 90-95% घस गया है। ये जो मार्क आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब टायर पहुंच जाता है तो टायर चेंज करा लेना चाहिए एज़ पर कंपनी रिकमेंडेशन। लेकिन चलाने को इस बाइक को थोड़ा और भी चलाया जा सकता है, 1000-1500 किलोमीटर या 2000 जितना भी चल जाए चलाया जा सकता है। लेकिन स्ट्रेट हाईवे पे चला सकते हैं, उसमें भी रिस्क ये रहेगा सिर्फ कि पंक्चर हो सकता है और ग्रिप आपको जो है बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। कितना तो भी पीछे वाले आप टायर सर्च का कर लो आपको मिलेगा नहीं कहीं ये जो टायर है किसी भी शोरूम पे। रैब्स के है ना। और आगे वाले टायर में फिर भी थोड़ा सा मामला ठीक है, ज़्यादा नहीं। इसमें ऑलमोस्ट 85 के अराउंड टायर घस चुका है और 10-15% रबड़ अभी इसमें बचा है। ये जो टायर है MRF का जयपर कोरवे F करके आता है, ये 19 इंची है। पीछे वाला टायर जो है वो 17 इंचज़ है। तो दोनों ही टायर चेंज करा रहा हूँ अभी, क्योंकि यार वो पेयर होता है। अगर मैं सेम यही टायर डलवाता तो पीछे वाला टायर पहले डलवा लेता, आगे वाला थोड़े दिन बाद डलवा लेता, तब भी चलता है। लेकिन मैं दोनों टायर चेंज कराऊंगा। दोनों ही टायर किसी और पैटर्न में लगवा रहा हूँ, किसी और ट्रेड पैटर्न में। और कौन सा टायर सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और किन किन ब्रांड में से सेलेक्ट किया है मैंने, वो सब बातें करेंगे। इसके अलावा टायर की ना व्हील बैलेंसिंग भी करानी बहुत ज़रूरी होती है। व्हील बैलेंसिंग एक्चुअली होती क्या है, उसमें वेट लगाया जाता है। वेट इस बाइक में भी लगा हुआ है। अगर आपको दिखाऊं पीछे वाले टायर या आगे वाले में लगा हुआ है, ये देखो, ये जो टायर पे वेट लगा है ना, यहाँ पे ये लगा है, ये व्हील बैलेंसिंग का पार्ट है। ये 20 ग्राम्स वेट लगा है। तो अभी जो वेट लगा हुआ है ना दोनों अलॉय व्हील्स पे, वो कंपनी से लगा हुआ है। जब कंपनी बाइक को देती है तो नए टायर के साथ चढ़ाने के बाद उसमें व्हील बैलेंसिंग करके देती है। कहीं पे वेट ऊपर नीचे होता है, क्योंकि रबड़ का इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है और अलॉय व्हील में भी कहीं ना कहीं वेट किसी पोर्शन पे कम होता है, किसी पोर्शन पे ज़्यादा हो सकता है। तो ये तो अभी जो है कंपनी से होके आया था। अब जब टायर चेंज होते हैं तो उन टायर्स का फिर से जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग होता है, तो उसके बाद फिर से हमें कराना पड़ता है। जनरली कार के जब भी टायर चेंज होते हैं तो उसमें व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट दोनों चीज़ें की जाती हैं, और वो प्रोसेस बहुत नॉर्मल है कार्स के लिए। लेकिन ये सेम प्रोसेस जब बाइक्स पे आते हैं तो लोग नहीं अपनाते। ये वाला टायर जो मैं लेने जा रहा हूँ अभी, ये नहीं मिलता तो मैं स्टॉक टायर ही लगवाता, और इसके स्टॉक टायर भी बहुत ईजीली अवेलेबल नहीं है यार मार्केट में। तो भाई ये रहे अपने टायर जो मैंने ख़रीदे हैं। अरे बैग यहाँ रख देता हूँ। ये है बिल्कुल उस टायर की कॉपी जो है पिरेली का स्कॉर्पियन करके आता है, जो बड़ी एडवेंचर बाइक्स में आता है। ये वाला टायर, ये डिट्टो उसी की कॉपी है। मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये लोग चढ़ा नहीं पाएंगे। बंजी कोड से हमने भी बांधे टायर और निकल गए अपनी दिलजीत पे। गुरु कृपा टायर, इस पर पूछ लेते पहले कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। परवीन भैया से बात कर लेते हैं। सब मोबाइल में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भाई टायर तो डाल देंगे भैया, लेकिन जो मैकेनिक कोई नहीं है, क्योंकि इसमें सेंटर स्टैंड भी नहीं है। और क्या संभाल लोगे ना? हाँ संभाल लेंगे। और ये भाई साहब बाजू में मैकेनिक है, ये कह रहे हैं भैया खोल तो देंगे, कभी कुछ और भसूड़ी ना पै जाए। तो हम बेटर यही है कि आप इसको कहीं और ले जाएं। तो इसके अलावा अपने पास जो चारा है वो है ट्रायम्फ 1 नारायणा। और टायर ना भाई बहुत हैवी और बल्कि लग रहा है, जो अभी जो स्टॉक टायर है उसके कंपैरिजन में सुंदर लगेगा। टायर लगने के बाद बाइक की लुक्स अलग ही आएंगी। ये तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके। और टायर में ना ट्यूब भी आई थी, ट्यूब फ्रंट टायर में, वो ट्यूब मैंने निकाल के उन्हें वापस दे दी है भाई, कि ट्यूब तो हमें नहीं चाहिए। आ गया है भैया ट्रायम्फ का शोरूम, ट्रायम्फ 1 नारायणा। तो ये है पीछे वाले टायर्स। इसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 140, 80, 17, 69H। और ये जो वाला टायर है इस पर भी आप अगर साइज़ यहाँ पे देखेंगे
140, 80, R17, 69H। तो ये सारा साइज़ जो टायर का है बिल्कुल सेम है इस टायर से जो स्टॉक वाला टायर है। और दोनों टायर्स में अगर आप फ़र्क देखें ग्रिप में, तो वही थोड़ा सा इसका सर्कुलर वे में है, इसका स्ट्रेट है, और ये जो ब्रिक्स है इसके थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, बीच में गैप ज़्यादा है। तो भाई टायर लग गया है और बहुत प्यारा लग रहा है यार, मतलब बाइक की ना पूरी लुक्स ही चेंज हो गई है और बहुत शानदार। फ़ोटो खींच के दिखाता हूँ, फ़ोटो देख लो आप, क्योंकि वीडियो तो नहीं बना पा रहे हैं। बहुत ऐसा लग रहा है कि भाई अभी लेके निकल जाऊँ दिलजीत को। कस्टमर लॉन्च है यहाँ पे, तो हम लोग वीडियो बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे इस टायर में 2 पंक्चर और एक ये 3, 4, 5, 6 पंक्चर हो रखे हैं भाई और अब हालत इसकी बिल्कुल एंड टाइम पे थी, सही टाइम पे चेंज हो रहे हैं टायर्स, वरना नेक्स्ट राइड पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे क्रिएट करते हैं। और अपनी दिलजीत हो गई है रेडी। टायर दिखाता हूँ भाई, टायर दिल खुश हो जाएगा। ये देखो भाई, टायर देख के ना इतनी तबीयत खुश हुई। और एक चीज़ और अच्छी हुई है, क्योंकि आज यहाँ पे जीतू मिल गया मुझे, जो डे 1 से मेरी बाइक पे काम कर रहा था। उसने एक और अच्छा कमाल का काम किया है, और वो ये कि यहाँ पे ना एक काफ़ी दिन से, अगर आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं तो मैं बोल रहा था कि काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस आ रही है मेरी फुट पैक पे। तो यहाँ पे ना एक नट होता है, एक तो चेसिस का नट यहाँ होता है, और एक इसे खोल के ये खुलता है। इसके नीचे जाके एक चेसिस का नट होता है जो खुल के अंदर ही पड़ा था, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा आ रही थी। अभी उसने वो ठीक कर दिया है, तो अभी देखते हैं क्या कहानी हुई है, कितनी वाइब्रेशन कम हुई है और कितनी नहीं हुई है। और टायर का भी भाई रिव्यू देते हैं, और टायर के बारे में बाकी बातें भी आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि ये टायर जो है ना, देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है भाई कि अब एडवेंचर रेडी हो गई है बाइक। ये देखो भाई, मस्त लुक आ रही है पूरी बाइक की ना, एक लग रही है कि भाई ऑफ रोड रेडी। 3 चीज़ें, एक तो टायर की ग्रिप और एक्सपीरियंस कैसा आ रहा है, फील कैसा आ रहा है, दूसरा बाइक की वाइब्रेशन, और तीसरा भाई जो सारा खर्चा हुआ है टायर पे और ट्रायम्फ में लगाने का, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टायर की। तो टायर जैसे कि मैं अभी लीन कर रहा हूँ ना, तो सब बढ़िया है, सब एकदम झकास बिंदास, बहुत अच्छा फील आ रहा है। बाइक की ग्रिप भी अच्छी है, रोड पे टारमेक पे अच्छा ग्रिप दे रही है। और इसके अलावा जब हम लोग लीन कर रहे हैं ना बाइक को, हल्का सा जैसे किसी टर्न पे लीन कर रहे हैं, फिर सीधा कर रहे हैं, फिर लीन कर रहे हैं, फिर उसको सीधा कर रहे हैं, तब वहाँ पे हल्का सा आपको फील होगा कि यस, यहाँ पे जो इसके स्टॉक टायर थे वो थोड़ा सा बेटर मेरे को लग रहे थे कॉर्नरिंग पे। बाकी तो जैसे अब स्ट्रेट चल रहे हैं, ब्रेकिंग ले रहा हूँ, तो जो ब्रेक बाइट है, जो ग्रिप है, जो स्टॉपिंग है, वो सब मोर और लेस बिल्कुल डिट्टो सेम ही फील आ रहा है। उसमें मेरे को पता ही नहीं लग रहा है कि मैंने नया टायर लगवाया है। अब जैसे मैं बाइक को झुकाता हूँ ऐसे, तो ये झुकाने में, कॉर्नरिंग में एकदम से साइड में जब जाती है बाइक, तो ज़्यादा साइड में जाती है, वो हल्का सा पता लगता है। और वो देखो अभी उसका टायर चेंज हुआ, तो इसके यूज टू भी होते हैं थोड़े दिन के बाद, तो एक वो भी फैक्टर मुझे लग रहा है। और अभी 10, 12, 15 किलोमीटर मुश्किल से चलाई है, 12 किलोमीटर के अराउंड अभी तक मैंने बाइक सिर्फ चलाई है। तो ये लंबे समय में आप आने वाले मेरे व्लॉग्स में आप देख लोगे। मेरी नेक्स्ट राइड जो आ रही है वो भी काफ़ी लंबी है। इसके अलावा बात करते हैं भाई वाइब्रेशन की। जीतू जो मैकेनिक है ना, ट्रायम्फ 1 नारायणा में, भाई उसने जादू कर दिया है बाइक में। भाई मैंने ना पिछले कई सारी लंबी राइड्स मैंने की हैं। मैंने सभी राइड से वापस आके रिठाला वाला जो बगालिंग ट्रायम्फ है उस पर भी बोला, और इसी ट्रायम्फ पे यहाँ भी आके मैंने बोला कि मेरे फुट पैक्स पे काफ़ी वाइब्रेशन आ रही है। सभी लोगों ने ना ऊपर से जितने भी नट थे वो सारे टाइट कर दिए, वहाँ पे भी यहाँ पे भी। किसी ने भी थोड़ा डीप जाके चेकआउट नहीं किया कि कहाँ से वाइब्रेशन आ सकती है। जीतू मैकेनिक ने, भाई जीतू ने पूरा खोला फुट पैक, अंदर वाला नट खुला पड़ा था उसमें, बोला भैया मैं आपकी बाइक बिल्कुल ठीक करके दूंगा। और भाई ऐसी चल रही है ना बाइक, ऐसी मक्खन मलाई चल रही है। एक तो टायर नहीं डल गए हैं, ऊपर से भाई वाइब्रेशन का नामो निशान नहीं है। जैसी नई बाइक थी ना वैसा फील आ रहा है, बिल्कुल डिट्टो। अब बात करेंगे टायर के खर्चे की, कैसे मैंने भाई अरेंज किया, क्योंकि ये टायर आप कितना भी आप सर्च कर लो आपको मिलेगा नहीं कहीं भी, किसी भी शोरूम पे। दिल्ली से बाहर भी आप लोगों को ये टायर मिलेगा ही नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा। इवन आधे कंपनी को लोगों को तो पता ही नहीं होगा इस तरह का ये टायर आता भी है। तो भाई टायर्स की बात करें तो MRF ब्रांड के है, और जो प्रोडक्ट है वो है नाइलोरेक्स, और ये बिल्कुल सेम साइज़ सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं जो हमारी कंपनी से स्टॉक टायर डाले आते हैं स्क्रैम्बलर 400X में।
तो ये जो प्रोडक्ट है बड़ी मुश्किल से मिला है, क्योंकि ये जो MRF ब्रांड है सिर्फ बना रही है रॉयल एनफील्ड के लिए, स्पेसिफिकली उनकी BR 650 के लिए, जो स्क्रैम्बलर एज ए उन्होंने पोर्ट्रे करके जो मार्केट में लॉन्च की है। तो ये जब मैंने MRF के काफ़ी सारे दिल्ली के 10 शोरूम से मैंने फ़ोन करके पता किया, उन लोगों को मालूम ही नहीं था कि नाइलोरेक्स करके भी कोई प्रोडक्ट आता है। तो मैंने फाइनली कंपनी के कहीं से तो ASM का, जो दिल्ली के ASM है, उनका नंबर निकाला, उनको कॉल किया। उनको भी एक्चुअली नहीं मालूम था कि नाइलोरेक्स प्रोडक्ट ऐसे कुछ आता है, क्योंकि ये मार्केट में तो आ नहीं रहा है, ना इसकी कोई डिमांड है। तो उन्होंने जब ऑनलाइन चेक किया अपने कुछ पोर्टफोलियो में अंदर जाके, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये MRF की वेबसाइट पे भी लिस्टेड नहीं है। जो हमारे स्टॉक टायर है कर्वे एफ और जो पीछे का रेब्स के करके है, ये दोनों टायर MRF की वेबसाइट पे आपको दिख जाएंगे। 4900 का रियर जो टायर है उसका प्राइस है, और 2500 समथिंग के अराउंड फ्रंट टायर का प्राइस है ना। और ये जो मेरे को जो टायर्स दोनों पड़े हैं, एक्चुअली तो ये जो प्रोडक्ट है ये मोर और लेस सेम उसी प्राइस का या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अभी लिस्टेड नहीं है। लेकिन मुझे कंपनी से जो पड़ा है वो 6,750 रुपये के दोनों टायर पड़े हैं, जिसमें कि पीछे वाला जो टायर है उसका प्राइस है 4350 रुपीज़, और जो आगे वाला टायर है उसका प्राइस लगभग 2400 रुपये के अराउंड पड़ा है। और इन दोनों टायर्स को यार लगवाना वो भी एक अपने आप में सरदर्द है, क्योंकि ये टायर कोई भी लोकल मैकेनिक खोलना नहीं चाहता है, क्योंकि रियर जो टायर है उसमें रियर जो व्हील है उसमें डिस्क पैड है, तो उसको कोई छेड़ना नहीं चाहता है। और मैं आप सब लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी किसी अननोन या किसी लोकल मिस्त्री या मैकेनिक की शॉप पे इसको ना खुलवाएं, ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर जाएं। थोड़ा महंगा पड़ा मुझे, थोड़ा नहीं एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ही महंगा है, क्योंकि लोकल शॉप पे अगर कोई ये काम करता तो 100-200 रुपये हार्डली लेके वो टायर लगाने वाला अलग से 100-200 रुपये लेता तो सारा काम हो जाता। ट्रायम्फ वालों ने मुझसे 800 रुपये चार्ज किए हैं, प्लस इस पे 18% GST, तो वो लगभग 900, 950, 950 के अराउंड इसका प्राइस पड़ा है। प्लस बैलेंसिंग की जो मशीन थी ट्रैम्प में वो ख़राब थी, जो व्हील बैलेंसिंग है, तो उसके लिए फिर से जाना पड़ेगा। उसके भी चार्जेस सेम है, 800 रुपये आप लोगों के लगेंगे, और 800 प्लस GST उस पर फिर से लगेगा, तो वही 900, 950 रुपये के अराउंड फिर से लगेंगे। जिस भी एरिया में मतलब इंडिया में आप रहते हैं, वहाँ से MRF की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ के लोकल जो रीजनल ऑफिसर जो लिस्टेड है उनका नाम और फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर एक्चुअली लिखा हुआ है, उनसे बात कीजिए, क्योंकि ये जो सारी प्रोसेस है ना, ये मैं हर्षिल वैली की राइड पर जाने से पहले से फॉलोअप कर रहा हूँ। तो लगभग 20-25 दिन के अराउंड लगे हैं, क्योंकि प्लांट में भी नहीं होता है मैन्युफैक्चर। अगर मैन्युफैक्चर होके इसका स्टॉक रखा है तो उसमें से कुछ पीसेस, एक पीस दिल्ली में कहीं तो अवेलेबल था, फ्रंट वाला, रियर वाला उन्होंने कहीं से तो मंगाया प्लांट से, तो उसे आने में काफ़ी टाइम लग गया। फिर C&F से मेरे घर के पास रोहिणी सेक्टर 24 में MRF का शोरूम है, वहाँ से मैंने इसे पिक किया है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आप लोगों को थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा अगर ये वाला टायर डलवाना है। इसके अलावा मैं आप सब लोगों को एक चीज़ अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा कि जो स्टॉक टायर है ना, जो साइज़ है आप वही रखें, क्योंकि ये स्क्रैम्बलर का मैंने देखा है हल्का सा भी गैप थोड़ा नहीं छोड़ा हुआ है, जो आगे और पीछे वाले जो व्हील्स है और जो चेन सेट है, एक जो मड गार्ड लगा हुआ है, आगे वाला जो मड गार्ड लगा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा गैप्स नहीं है कि आप बड़ा साइज़ लगवा लें, या छोटा लगवाएंगे तो बाइक नीची लगती है, थोड़ा वो वाला फील, वो लुक नहीं आता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, टायर बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब वेट है मेरी अगली राइड, जो कि या तो केदारनाथ की होगी या आदि कैलाश की होगी, जहाँ का भी परमिट और जो भी मतलब सेटिंग बनती है, तो वहाँ की राइड के व्लॉग्स में आपको इस टायर के लॉन्ग टर्म रिव्यू भी देंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। आज के लिए टाटा, बाय बाय, आस्ता ला विस्ता।